हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? आज की प्रतिज्ञा वचन है यिर्मयाह अध्याय 32 का 40। मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना न छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना न चाहेंगे। हालेलुया। यानी इस वचन में हम पढ़ते हैं कि क्या हम खुदावन के भय को मानते हैं? क्या हम खुदावन के आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या हम ये महसूस करते हैं कि जो हम काम कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसे हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या खुदा के अनुसार है? क्या वो चीज़ें खुदा को पसंद आती हैं? क्या हम ये महसूस करते हैं? हालेलुया। यानी हम जब खुदा के भय को मानते हैं, उनके वचन को फॉलो करते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो खुदावन अपने क्रेज, सामर्थ और अपने प्रेम से भरते हैं मेरे प्रियो। सो हमें चाहिए कि हम खुदावन के भय में रहें। हालेलुया। याकूब के बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन उनमें से था एक पुत्र जिसका नाम यूसुफ था। वो परमेश्वर के बहुत ही करीब था, बहुत ही क्लोज था, परमेश्वर से हमेशा कनेक्टेड रहता था। वो परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करता रहता था, वो परमेश्वर के बारे में सोचता रहता था, वर्शिप करता था, प्रार्थना करता था, खुदा से हर एक बातों को शेयर करता था। लेकिन जो उसके भाई थे वो ऐसा नहीं करते थे, वे ये सब देख के उससे घृणा करते थे। लेकिन परमेश्वर यूसुफ से हमेशा स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करते थे, और उन्हें पता था कि ये एक ना एक दिन बहुत ही अद्भुत रीति से आशीषित होगा। और ये सब देख के, ये सब सुन के जो उनके भाई थे उनसे घृणा करते थे, बैर रखते थे, ईर्ष्या करने लगे थे। वे चाहते थे कि इसका जीवन खत्म हो जाए। हालेलुया। सो इसीलिए उन्होंने इन्हें बेचने का विचार किया और इन्हें किसी दूसरे लोगों को बेच दिया जो कि दूसरे देश से आए थे। हालेलुया। और वे थे मिदानी। हालेलुया। लेकिन खुदावन ने फिर भी अपने बेटे पे आशीष दिया। फिर भी जैसे यूसुफ परमेश्वर पे भरोसा रखता था, विश्वास रखता था, वैसे ही खुदावन ने उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। सो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, तो चाहे कोई भी मनुष्य अगर हमारा कोई बुरा भी चीज़ चाहता है, तो परमेश्वर उसी में से हमारी उन्नति को निकालते हैं, उन्नति ही प्रकट करते हैं हमारी लाइफ में। सो हमें किसी भी चीज़ से हमें भय खाने की ज़रूरत नहीं है। हमें भय खाना है तो हमें खुदाबंद से खाना है, हमें प्रेम करना है तो खुदाबंद से करना है, विश्वास करना है, खुदाबंद पे विश्वास करना है। सो जब हम ऐसा करते हैं तो खुदाबंद हमें उन्नति के मार्ग पे ले जाते हैं। हर एक काम में उन्नति होती है मेरे प्रियो। चाहे लोग लाख बुराइयां हमारे बारे में बोले, लाख बुराइयां सोचे, लाख योजनाएं बनाए हमारे बारे में, लेकिन प्रियो उस सभी सारी योजनाएं विफल होती हैं, क्योंकि खुदाबंद जिसके साथ रहते हैं वो चाहे उसके साथ लोग कुछ भी करें, लेकिन उन चीज़ों में उस मनुष्य के लिए उन्नति ही उत्पन्न होती है मेरे प्रियो। सो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम खुदाबंद के समीप रहते हैं, खुदा से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे यूसुफ खुदाबंद से कनेक्टेड था, खुदा पे भरोसा रखता था, विश्वास करता था, उसे विश्वास था कि एक ना एक दिन खुदाबंद परमेश्वर मुझे अपने ब्लेस से, अपने आशीष से भरेंगे। और ऐसा ही हुआ, यूसुफ की हर एक इच्छा पूरी हुई। वैसे ही परमेश्वर आपकी भी इच्छा को पूरा करेंगे मेरे प्रियो। आप बस खुदा से कनेक्टेड रहें, खुदा से मिले रहें, खुदा से प्रेम करें, खुदा से प्रार्थना करें, खुदा से हर एक वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें मेरे प्रियो। सो आपके भी जीवन में ऐसा ही होगा। हालेलुया। उत्पत्ति अध्याय 50 का 20 में, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। हालेलुया। और एज्रा अध्याय 8 का 22 में भी यही कहता है कि भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं। परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहता है मेरे प्रियो। जब हम उन्हें खोजते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं अपने जीवन में, अपने लाइफ में जब हम बुलाते हैं, तो खुदावन का हाथ हमारे ऊपर रहता है मेरे प्रियो। और जब खुदावन का हाथ रहता है तो खुदावन हर एक योजनाओं को जो हम बनाते हैं, हम सोचते हैं, हम खुदावन से कहते हैं, वो सारी चीज़ें उन्नति में बदल जाती हैं मेरे प्रियो, और हमारी प्रोग्रेस होती है। हम परमेश्वर के करीब होते हैं। खुदावन हमसे स्वप्नों के द्वारा, वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं।
सो इसीलिए खुदावन कहते हैं कि मेरे कलाम को पढ़े, प्रार्थना करें, जिससे खुदावन आपसे बातचीत कर सके मेरे प्रियो। और जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो खुदावन अपने कलाम के द्वारा हमें रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 का 28 देखेंगे, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हालेलुया। यानी हम जानते हैं, हम सोचते हैं, हम समझते हैं कि खुदावन हमारे लिए उन्नति का मार्ग निकालेंगे। चाहे कोई भी बुराई की चीज़ें हो रही हो, चाहे कोई भी हमारे लिए कोई भी योजना बना रहे हो, बुराई की चीज़ें बोल रहा हो, चाहे कोई भी कुछ भी कर रहा हो, चाहे कोई भी हम पे आक्रमण कर रहा हो, हम पे विरोध कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन खुदावन परमेश्वर उसी में से हमारी उन्नति को निकालते हैं मेरे प्रियो। सो आप जब परमेश्वर के भय को मानते हैं, उनके प्रेम को समझते हैं, उनके प्रेम में जाते हैं, हर एक प्रार्थना को करते हैं परमेश्वर से, अपने परिवार के साथ प्रार्थना में बैठते हैं, खुद प्रार्थना में बैठते हैं, खुद प्रार्थना में परमेश्वर से बात करते हैं, उनसे हर एक बातों को कहते हैं, तो खुदाबंद मेरे प्रियो आपके जीवन को सेम नहीं रखेंगे मेरे प्रियो। आज अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति हैं, परमेश्वर पे भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर कहते हैं कि तेरा जीवन सेम नहीं रहेगा, तेरा जीवन बदलने वाला है मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आप आनंदित हों, परमेश्वर पे भरोसा रखें, खुदावन हर एक इच्छाओं को पूरी करेंगे। हर एक गुनाहों से आप तौबा करें, परमेश्वर के समीप जाएं, खुदावन आपके हर एक क्लेश को, हर एक सामर्थ आप पे उड़ेलेंगे। सो मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से जो भी कुछ मांगना चाहते हैं, जो भी कुछ उनसे चाहते हैं, तो उनके लिए भी आप परमेश्वर के वचन को फॉलो करें, उनकी आज्ञाओं को माने। सो परमेश्वर अपने प्रेम, अपने सामर्थ्य और अपने ग्रेस से आपको भर देंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। सो आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की हुजूरी में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद खुदा बाप परमेश्वर प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, और आपने हमें संभाल के रखा खुदावन परमेश्वर। आपने हमसे बातचीत की पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। और जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो परमेश्वर, आपका जलाल हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर हमारे ऊपर परमेश्वर। ओ जीसस पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, मैं उन लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन परमेश्वर, कि वो आपकी ग्रेस में आए, आपकी सामर्थ्य में आए पिता परमेश्वर। वो आप पे भरोसा करें, वो आपकी हर एक वचनों को फॉलो करें पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि वो चंगे होने पाए पिता। ओ जीसस पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो ग्रसित है, बीमार है प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम की सुनते ही, इस वचन को सुनते ही, इस प्रार्थना को सुनते ही प्रभु जी वो लोग चंगे होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता हर एक लोग के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने लोग दुखी हैं, परेशान हैं, संकटों में हैं प्रभु जी, डिप्रेशन में, हर एक डिप्रेशन की आत्मा को हम आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जीसस पिता परमेश्वर हर एक रोने वाली आत्मा को आउट करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ जीसस पिता हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका जलाल हो पिता परमेश्वर, आपका ग्रेस सामर्थ हमसे कभी अलग ना हो पिता परमेश्वर। ओ जीसस पिता हम धन्यवाद करते और सारी आदर जलाल महिमा प्रभु आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ और जीवते मीठे नाम में